तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। थोड़े दिन पहले हमने आपको मुंबई के उस डेयर डेवल वन मैन शो इकबाल टाइगर की कहानी सुनाई थी 2 पार्ट्स में। आपको अच्छी भी लगी थी। इतना दलेर आदमी और असूलों का आदमी इतना क्राइम करने के बाद कैसे सुधरा और कसम खाई कि दोबारा ये काम नहीं करूँगा। लेकिन शायद उसको मालूम नहीं था कि उसका अपना ही बेटा एक दिन पुणे में आतंक फैला देगा। नाम तो उसने बहुत सोच के आतिक रखा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके मरने के बाद उसका ही छोटा बेटा आतिक पुणे में आतंक बन जाएगा। छोटी सी उम्र में 30-32 केस उस लड़के पे हो गए और कैसे वो पुलिस का एनकाउंटर होते होते बचा। उसने शोर मचा दिया कि मुझे कुछ लोग किडनैप करने आ रहे हैं मोहल्ले में। और वो किडनैप करने वाले को और नहीं थे, वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे जो सिविल में आए थे। लेकिन इस लड़के ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए भीड़ इकट्ठी कर ली और एनकाउंटर होते होते बच गया। अभी थोड़े दिन पहले जब नए पुलिस कमिश्नर आए, उन्होंने सब बदमाश इकट्ठे किए, तो उनमें ये आतिक भी था जिसने तकरीबन 7 मर्डर में इन्वॉल्व रहा। 3 में तो कोई गवाह नहीं आया, 2 में छूट गया और 2 में थोड़ी बहुत सज़ा हुई, लेकिन बहुत काम किया। और ये भी अपने पिता इकबाल टाइगर की तरह वन मैन शो, अकेला, कोई गैंग नहीं। उसके बाद भी इतने केस और कैसे नामचीन बिल्डरों को शिवसेना के दफ्तरों पे, शिवसेना के कार्यकर्ताओं पे गोलियां चलाई। आर्म्स एक्ट के केस, मर्डर के केस, अटेम्प्ट टू मर्डर, फिरौती मांगना, धमकी देना, पुलिस वालों को धमकी। ये बहुत अजीबो गरीब दास्तां। हमारे उसी मित्र ने जो पूना में उन अंडरवर्ल्ड के लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, उन्होंने ये एपिसोड हमें बना के भेजा इकबाल टाइगर के बेटे आतिक इकबाल के ऊपर। और सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना। ये बहुत एक क्रिमिनल का काम करने का तरीका कैसे होता है और अकेला आदमी कैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइज माफिया में सरवाइव करता है, किस तरीके से वो बचता है और किस तरीके से आज तक जिंदा है। बहुत अजीबोगरीब कहानी है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। और आने वाले दिनों में इसी किस्म की कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। लेकिन आज उन हमारे दोस्त की सुनाई हुई कहानी पूरे दिल से सुनना, आपको अच्छी लगेगी। सुनिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे लड़के की जो निहायत ही शरीफ, खामोश रहने वाला, अपने आप में रहने वाला, किसी से बात नहीं करने वाला। उस लड़के के बारे में आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वो कैसे, इतना खामोश रहने वाला लड़का कैसे वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते करते स्कूल छोड़ देता है और फिर कैसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, पूना अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसकी एंट्री होती है। आज हम बात करेंगे उस लड़के की। उसका नाम है आतिक इकबाल शेख। ये आतिक उस इकबाल शेख का लड़का है, उस इकबाल टाइगर का लड़का है जिसका बम्बई के अंदर काफ़ी दबदबा था। बम्बई अंडरवर्ल्ड में उसका काफ़ी नाम था, लेकिन उसने बम्बई अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ के अपनी सारी दुश्मनियाँ, अपना जो अतीत है पुराना, उसे भुलाकर एक शराफत की ज़िंदगी गुजारी रेलवे क्वार्टर्स में। और वो अपने बच्चों को ये लाइन से दूर रखना चाहता था। ये आतिक उसी इकबाल टाइगर का बेटा है जो कि बहुत ही शरीफ है, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, पूर्ण अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो कैसा गया, आज हम बात उसकी कर रहे हो। एक वक्त आया कि जब आतिक का स्कूल में ध्यान लगा नहीं, स्कूल में पढ़ाई लिखाई में उसका जो है दिल नहीं लगा। इसके लिए उसने स्कूल छोड़ने का इरादा किया। वो खामोश रहता था, अपने आप में रहता था, किसी से बात नहीं करता था। तो उसके अब्बा ने, इकबाल टाइगर ने, उसको स्कूल से निकाल दिया और कहा, बेटा तुम क्या करना चाहते हो?
तो वो घर में ही रहने लगा। और फिर उसने क्रिकेट ज्वाइन करने की कोशिश की। उसने क्रिकेट ज्वाइन किया, क्रिकेटर का एक अच्छा प्लेयर बनने की कोशिश की। उसे बॉलिंग में इंटरेस्ट था, तो उसने बॉलिंग करना शुरू किया। इकबाल टाइगर का जो बड़ा बेटा था, उसका किसी से, भवानीपेट के आसपास में एक नानापेट नाम का एरिया है, वो भी गुंडागर्दी है, अंधेकर का एरिया है। तो वहाँ पे किसी से उसका झगड़ा हो गया था। तो आरिफ, इकबाल टाइगर का जो बेटा है बड़ा वाला, उसने किसी के ऊपर हथियार निकाल दिया मारने के लिए, कोई था, और उसके पीछे दौड़ा मारने के लिए। लेकिन उतने में लोग आ गए और वो झगड़ा उन्होंने सॉल्व कर दिया और आरिफ को चौकी में दे दिया। इकबाल टाइगर जब अब काम से आया, उसे पता चला कि उसके बड़े बेटे ने किसी को मारने के लिए कोयता निकाला है। तो उसने फिर इकबाल टाइगर को जाके पुलिस चौकी से छुड़ा लिया। और जब उसे, इकबाल टाइगर को जब ये डर सताने लगा कि जो रास्ते पे मैं चला, मेरा बड़ा बेटा ना चले, इसलिए उसने घोरपड़ी गाँव जाने का इरादा किया। भवानीपेट से घोरपड़ी गाँव कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। इकबाल टाइगर अपने बच्चों को लेकर घोरपड़ी गाँव में शिफ्ट हो गया और उसके बड़े बेटे को उसने कहा कि बेटा, ये एरिया घोरपड़ी गाँव, ये भी गुंडागर्दी वाला एरिया है, लेकिन हमको लोगों से मतलब नहीं है। घोरपड़ी गाँव जो रेलवे क्वार्टर्स था, वो बीच में था और उसके आसपास में 12 से 13 झोपड़पट्टियाँ थी। वहाँ भी बहुत गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली और लड़कियों को छेड़ना, शराब पीना, ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा बहुत चलता था वहाँ पर। इकबाल टाइगर ने अपने बड़े बेटे को समझाकर उसे काम पर लगा दिया। आतिक तो बहुत शरीफ था। फिर आतिक ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। क्रिकेट की दुनिया में आतिक खुश रहने लगा। रेलवे क्वार्टर्स में बिल्डिंग में कुछ लड़के शराब पीने के लिए आने लगे, आसपास के इलाके के गुंडे मवाली लोग। तो जब जैसे वो लोग आते थे, सारे लड़के भाग जाते थे। आतिक भागा नहीं, तो उन्होंने आतिक को पकड़ा, पूछा तुम न कहाँ से आए हो? आतिक ने कहा हम भवानीपेट से आए, नए हम लोग। तो उन्होंने आतिक को शराब वगैरह लाने के लिए कहा, चखना लाओ, पानी लाओ, शराब लाओ। आतिक के पास कुछ पैसे थे, आतिक ने उनकी मदद की, तो उन्होंने बार बार आतिक को तकलीफ़ देने की कोशिश की, शराब पीने लगे। घोरपड़ी गांव में जो रेलवे क्वार्टर्स था, वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड काम नहीं करता था, कि तो जितने भी गुंडे मवाली थे घोरपड़ी के, जो शराब पीते थे, जो टेरेस पे आते थे। घोरपड़ी गाँव काफ़ी स्पेस बड़ा था, खुला एरिया था, हवा थी, टेरेस पे आराम से बैठ के पीने के लिए जगह थी, तो वहाँ पर आके बैठते थे। वॉचमैन को ही मारते थे, इसके लिए कोई वॉचमैन काम नहीं करता था। रेलवे के कर्मचारी सब बाहर से आए हुए थे, वे लोग उनको, वो गुंडे मवाली को रोकने के लिए डरते थे। अगर कोई रोका तो वो लोग उनको मारते थे। तो ऐसे वक्त में उन्होंने आतिक को बार बार परेशान करना शुरू कर दिया। आतिक से जब उन्होंने शराब मांगी थी, तो आतिक ने उनकी मदद की थी। आतिक को नहीं पता था कि किसकी मदद करनी चाहिए, किसकी नहीं। तो उन्होंने बार बार आतिक से मांगना शुरू किया। जब आतिक ने नहीं बोला, तो उन्होंने मारना पीटना शुरू किया। उन लोग के पास पैसा होता नहीं था, वो लोग ऐसे ही इसे उससे मांग के दादागिरी करके शराब पीते थे और गुंडागर्दी करते थे। तो उन्होंने आतिक को उसका शिकार बनाया। आतिक सामने से कुछ बोलता नहीं था, तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो ऐसा बहुत दिन तक चलता गया। फिर आतिक क्रिकेट में जॉइंट हो गया। क्रिकेट में जॉइंट होने के बाद में आतिक अच्छा क्रिकेट खेलने लगा। तो आतिक ने जब 4-5 विकेट लिए थे बॉलिंग में, मैच जीतने लगे थे, तो आतिक को उन्होंने गुस्से में खुन्नस में मारा, 2-3 बार मारा। तो आतिक के साथ में के जो लड़के थे क्रिकेटर लोग, उन्होंने आतिक को कंप्लेंट देने के लिए कहा। आतिक ने जब कंप्लेंट दिया पुलिस के पास, तो पुलिस ने उन लड़कों को मारा। तो उन्होंने आतिक को गुस्से में इतना मारा और उसको धमकी दी कि अगर तो ग्राउंड में आए तो हम तेरे को जान से मार डालेंगे। तो उसके दिल में इतना डर पैदा हो गया कि आतिक ने ग्राउंड पे जाना ही बंद कर दिया, मैच खेलना ही बंद कर दिया। सब क्रिकेट खेलने वाले लोग उसके घर पे जाने लगे। वो एक अच्छा बॉलर बन गया था, तो उसने डर के आना मना कर दिया। जब उसकी बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तो आतिक का दिल हुआ कि मैं भी फुटबॉल खेलूँगा। तो आतिक ने भी अच्छा फुटबॉल खेलना शुरू किया। फुटबॉल में भी आतिक अच्छा प्लेयर बन गया, तो आतिक फुटबॉल भी खेलने लगा। तो कुछ लड़के, जब आतिक फुटबॉल के मैच जीतने लगा, वो एरिया में से गुजरने लगा, बाइक पे जाने लगा, तो वो लोग देखने लगे। जब आतिक के पास बाइक थी, अच्छे कपड़े पहना करता था आतिक, तो उन्होंने आतिक की बाइक मांगी। जब आतिक ने उन्हें बाइक देने से मना कर दिया, तो उन्होंने आतिक को मारा, आतिक की बाइक तोड़ दी। और फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड एक ही था, तो जाने का रास्ता वहीं से था। तो उन्होंने आतिक को धमकी दी कि अगर तुमको फुटबॉल खेलना है, यहाँ से जाना आना है,
तो जब जो भी चीज़ चाहिए हमको, तुम्हारी बाइक लगेगी तो तुमको देना पड़ेगा, पैसे चाहिए तो देना पड़ेगा, हमें अगर कोई कपड़ा वगैरह कुछ मांगा तो देना पड़ेगा। तो आतिक ने जब 2-3 बार उनको दिया, लेकिन उन लोग ने बार बार मांगने लगे और आतिक से बदतमीज़ी से पेश आने लगे। जब आतिक ने मना कर दिया तो उन्होंने आतिक को बहुत मारा पीटा। तो आतिक ने फुटबॉल भी छोड़ दिया। आतिक के दिल में इतना डर पैदा हो गया कि आतिक ने क्रिकेट भी छोड़ दिया, फुटबॉल भी छोड़ दिया। तो क्रिकेट के भी लोग आतिक के घर में आने लगे, फुटबॉल के भी लोग अलग अलग वक्त पे आने लगे, लेकिन आतिक ने दोनों भी छोड़ दिया। फिर जब आतिक अपने कुछ काम से, घर के काम से बाहर निकला, फिर आतिक को उन्होंने मारना पीटना शुरू किया। तो आतिक ने तंग आकर मरने की सोची। तो आतिक रेलवे ट्रैक के ऊपर मरने के लिए जब गया तो आतिक ने सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मेरे माँ बाप मेरी लाश देख के बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे अच्छा मैं बम्बई में समुंदर में मरूंगा, तो मेरी लाश ही नहीं मिलेगी, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, मेरी मौत भी बहुत आसान हो जाएगी, मेरे घर वालों को भी कुछ पता नहीं चलेगा। जब बम्बई आतिक गया, आतिक ने सुना था कि बम्बई में समुंदर में मरेगा तो उसको कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन जब वो पानी में जब वो कूदने वाला था तो उसको उसकी माँ का चेहरा दिखाई दिया। वो फिर से पूना में आ गया। आतिक अंदर ही अंदर सहने लगा। आतिक के घर वालों ने, अम्मी अब्बा ने, इकबाल टाइगर ने और आतिक की अम्मी ने आतिक का इलाज किया, डॉक्टर के पास लेके गए। उसको बोले कि हमारा लड़का अपने आप में रहता है, खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं, रात को डर के उठता है। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये बहुत घबराया हुआ है और ये बहुत खामोश है और ज़्यादा खुल के बात नहीं करता। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये इसके माइंड के अंदर चेंजेस आएगा और इसका जो बात करने का जो ये है, लोगों में बात करने का जो तरीका है वो भी बदलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में ये बहुत डरा हुआ है, तो इसको हवा पानी बदलने के लिए कहीं बाहर भेज दो। लेकिन इकबाल टाइगर अपने माँ बाप को छोड़ के आतिक अपने माँ बाप को छोड़ के जाना पसंद नहीं करता था। फिर आतिक ने मरने का इरादा जो कैंसिल किया। फिर आतिक के टेरेस के ऊपर एक बड़ा गुंडा जेल से छूट के आया, तो उसको शराब पीनी थी, तो वो आतिक के टेरेस पे आया। उसकी नज़र भी जब आतिक पे पड़ी, आतिक बिल्डिंग के नीचे खड़ा था, तो उसने आतिक से कहा कि मुझे शराब पीनी है। तो आतिक ने कहा जाओ टेरेस पे बैठो, सब पीते हैं, आप भी पी लो। तो उसने आतिक से पानी वगैरह मंगाया, फिर आतिक ने उसको दिया। तो उसने आतिक को हथियार दिए, बोला ये रखो, ये घोरपड़ी गाँव है। पहले तो कहा शराब पियो, आतिक ने बोला मैं पीता नहीं। तो उसने कहा क्या अगर तुम्हें घोरपड़ी में जीना है तो शराब पीना पड़ेगी और हथियार रखने पड़ेंगे, नहीं तो ये लोग तुमको मारेंगे। तुम कहाँ से आए हो? आतिक ने कहा भवानी पेट से। तो उन्होंने कहा फिर से तुमको भवानी पेट लौटना पड़ेगा। आतिक ने वो चीज़ ली नहीं। फिर वो लड़के ने इतनी शराब पी के आतिक अपनी गाड़ी पे बिठा के उसको घर पे छोड़ के आया। फिर आतिक ने वो कोयते जो थे वो छुपा दिए उधर टेरेस पे। 15-20 दिन तक आतिक के पास वो हथियार वैसे रहने लगे। तो आतिक ने उसको हाथ भी न लगाया। 15 दिन तक आतिक के ख्वाब में वो कोयते आते गए आने लगे। फिर फुटबॉल के कुछ लोग फिर से आतिक के घर पे आए और आतिक को कहने लगे तुम अच्छा खेलते हो, मैच अभी अभी मैच का वक्त आ रहा है, अब तो तुम अगर इसमें हिस्सा लोगे तो हम जीत सकते हैं, हमारे पास प्लेयर की कमी है। तो उन्हें आतिक को समझाया और आतिक को लोग ने फिर मैच के लिए लेके गया। तो जब आतिक मैच के लिए जब वहाँ से जाने लगा तो उन्होंने आतिक की बाइक मांगी। जब आतिक ने बाइक नहीं दी तो उन्होंने आतिक की बाइक फोड़ दी। आतिक ने बहुत बर्दाश्त किया। फिर आतिक जब घर पे आया तो आतिक ने सोचा मैं क्या करूँ उन्हें। तो आतिक के सर पे से खून निकल रहा था, लेकिन आतिक ने कंप्लेंट नहीं की। फिर नवरात्र का उत्सव चालू था 2 दिन में। जब नवरात्र में देवी का जो प्रोग्राम था उसमें कुछ लड़कियाँ डांडिया वगैरह खेल रही थी, तो वही बाहर के जो गुंडे थे जिन्होंने आतिक को बार बार मारा था वही लड़के आके लड़कियाँ छेड़ने लगे। तो आतिक ने एक लड़की को जब छेड़ रहे थे लड़कियों को, तो आतिक बीच में जाके बोलने लगा क्या हमारी माँ बहनों को मत छेड़ो। तो उन्होंने आतिक को फिर से मारा। फिर आतिक ने हथियार निकाल के 5 लोगों के ऊपर हमला कर दिया, वार कर दिया। फिर आतिक वांटेड हो गया। आतिक की जब जेल एंट्री हुई तो आतिक को जेल में जिन लोगों को आतिक ने मारा था कि उन लोगों के जो दोस्त लोग थे उन्होंने आतिक को अंदर तकलीफ़ दी, आतिक से झगड़ा करने की कोशिश की। फिर आतिक समझ गया कि अब मैं बाहर चैन से नहीं रह सकता, ये लोग मुझे मारेंगे। जब आतिक बाहर छूटा जेल से तो आतिक के ऊपर ट्रैप लगने लगा। तो आतिक ने सोचा अगर कभी अभी तो मैं सुधर नहीं सकता, अभी मुझे बिगड़ना है और बहुत लोगों को मारना है। तो आतिक ने फिर जैसे जैसे दुश्मन लोग बनते गए वैसे वैसे आतिक ने लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। जैसे एक रवि छतरी, उससे आतिक लड़ा। फिर संतोष गायकवाड़, वो भी बड़ा गुंडा था, उससे आतिक लड़ा। रवि छतरी गुंडा था।
उसने 2 मर्डर किए थे। संतोष गायकवाड़ ने एक मर्डर किया था। संजय इंगड़ जो सबसे खतरनाक गुंडा था, उसने 4 मर्डर किए थे। आतिक से उसकी दुश्मनी हो गई, आतिक ने उसके लोगों को मारा। ऐसे बड़े बड़े लोगों से फिर मदी पिल्ले, दशरथ पिल्ले का भाई, उसके भतीजे के साथ में आतिक का झगड़ा हुआ पिल्ले गैंग से, उनको मारा आतिक ने। ऐसे करते करते आतिक की बहुत बड़ी बड़ी दुश्मनी होने लगी। फिर आतिक एक वक्त आया कि इकबाल टाइगर को भी डर सताने लगा कि मेरे बेटे का मर्डर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इकबाल टाइगर ने आतिक को अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताया नहीं था, तो उसने सोचा मेरा बेटा इतना खामोश रहने वाला आज इतना बड़ा गुंडा बन गया। पूरे घोरपड़ी गांव में आतिक का दबदबा होने लगा। पुलिस वाले आतिक के घर पे आने लगे। इकबाल टाइगर और उसकी बीवी, आतिक के माँ बाप दोनों परेशान होने लगे। तो इकबाल ने और उसके आतिक के पिताजी, आतिक के अब्बा ने और आतिक की अम्मी ने आतिक के हाथ जोड़े, उसको समझाया कि बेटा ये सब छोड़ दो। आतिक ने सारी गुंडागर्दी छोड़ दी और बिल्डर के पास में कंस्ट्रक्शन में जॉब करने लगा, कैम्प में, क्लोथ सेंटर में। आतिक को सुधरता हुआ देख, हाथ में टिफ़िन का डिब्बा देखते हुए, फॉर्मल कपड़े, काम करते हुए देखते हुए उन लोगों ने, दुश्मनों ने फ़ायदा उठाना शुरू किया आतिक के ऊपर। आतिक ने जिन जिन लोगों को मारा था उन्होंने आतिक के ऊपर अटैक किया। 4 से 5 लोगों का आतिक के ऊपर अटैक हुआ। आतिक को वार हो गए। आतिक की जान जाते जाते बची। एक अटैक में तो ऐसा हुआ कि जब आतिक के साथ में आतिक का एक दोस्त था, आतिक के सामने उसको मारा गया। तो आतिक के दोस्त को जब मारा गया तो आतिक बीच में जा नहीं सका, क्योंकि तो आतिक ने उसके माँ बाप से कसम खाई थी कि मैं ज़िंदगी में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। तो वो लड़का आईसीयू में था, बाद में उसकी मौत हो गई। जब आतिक उसकी क्रियाक्रम में गया शमशान में, तो वो लड़के की माँ ने आतिक को मारा। बोला तुम चाहते तो मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा सकते थे, लेकिन तुमने बीच में गिरा नहीं। तो आतिक के ऊपर वो सारा बोझ था कि मेरे वजह से मेरा एक दोस्त मर गया, मैं उसके बीच में जा नहीं सका। लेकिन उसने माँ बाप के सामने कसम खाई थी कि मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। ऐसे वक्त चलता गया। फिर आतिक बार बार मार खाने लगा। फिर एक बॉम्बे का एक बहुत बड़ा गुंडा था, जॉन अन्ना नाम का। तो जॉन अन्ना जो था वो भी 3-4 मर्डर उसने बॉम्बे में किए थे। वो भी घोरपड़ी गांव में रह रहा था। एनकाउंटर में भी वो बच गया था। तो उसने आतिक को समझाया कि अगर तुम्हारे मर्डर की प्लानिंग चल रही है, तुम इतने बार बच गए, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हारे माँ बाप की दुआ थी, लेकिन आगे तुम बचोगे नहीं। तुम एक तो पुणे शहर छोड़ दो, या तो फिर काम छोड़ दो और फिर से अपने हाथ में हथियार उठा लो। आतिक ने कहा कि मैं अगर हथियार उठा लूँगा तो फिर मेरे घर वाले और तकलीफ़ में आ जाएंगे। उसने कहा फिर तुम मर जाओगे तो वैसे भी तुम्हारे घर वाले तकलीफ़ में आएंगे। तो आतिक ने जॉन अन्ना की बात मान ली और काम धंधा छोड़ दिया, बिल्डर के पास का जॉब किया, फिर से हथियार उठा लिया और फिर से गुंडागर्दी में, पूना अंडरवर्ल्ड में फिर से उसने कमबैक शुरू किया। फिर आतिक ने फिर एक बड़ी गैंग थी, पिल्ले गैंग, संदीप पिल्ले, जो आतिक के ऊपर हमला करना चाहता था। आतिक ने उसके ऊपर, उसके एरिया में जाके उसका हाथ काट दिया। फिर जिसको आतिक ने मारा, उसका जो बड़ा भाई था, उसका जो बाप था, वो सऊदी में था। तो उसकी बहुत प्रॉपर्टी थी। उसने कसम खाई थी कि मेरे बेटे को जिसने मारा है, जिसने मेरे बेटे का हाथ काट दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो भी पुराना गुंडा था। तो उसने 5 गैंग को एक साथ सुपारी दी। उसको पता था कि आतिक बहुत शातिर गुनहगार है, किसी को मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मैं 5 गैंग को आतिक की सुपारी दूंगा तो आतिक की मौत जल्दी होगी और जल्द से जल्द मुझे आतिक की मौत की खबर सुननी है। तो उसने 5 गैंग को आतिक की सुपारी दी। और 5 गैंग के जो लोग थे वो आतिक को ढूंढने लगे। आतिक का भी नाम थोड़ा छोटा था। आतिक को ढूंढने लगे। आतिक भवानीपेट में फिर से अपने चाचा के घर पे रहने लगा। तो आतिक के ऊपर वहाँ पे एक हमला हो गया। तो होटल के अंदर आतिक बैठा था चाय पीते हुए, तो कुछ 10-12 लोग ने आतिक के ऊपर अटैक कर दिया। तो आतिक के कंधे के ऊपर वार हो गया, लेकिन आतिक वो हमले से बच गया। तो आतिक को फिर जो लोग ने आतिक के ऊपर हमला किया था, उन लोगों को आतिक ने दिमाग में रखा और उनको उठा के मारा। तो जब उनके एक आदमी ने आतिक के सामने कहा कि हमको सुपारी मिली थी हमारे भाई को तो तुमको मारने की, और ऐसे 5 लोगों को तुम्हारी सुपारी दी गई है तुम्हारे को ख़त्म करने की जल्द से जल्द। तो आतिक ने सोचा कि सब मेरी मौत बन के मेरे पीछे घूम रहे और मैं यहाँ खामोश बैठा हूँ। तो आतिक ने भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम शुरू किया, लेकिन उसने इंसाफ के काम किया। उसने ये सोचा कि गरीबों के काम करूँगा मैं। गरीबों को, जो बड़े बड़े सेठ लोग, अमीर लोग धोखा देते हैं, तो मैं उनका काम करूँगा। गरीब का भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। तो आतिक ने गरीबों के वसूली के काम करना शुरू किए। 2-3 काम आतिक ने किए, आतिक का नाम होने लगा। लेकिन फिर भी आतिक के जो दूसरे जो दुश्मन थे, जो 5 गैंग ने जो सुपारी लिए थे,
वो लोग आतिक के पीछे थे। तो आतिक को भी कुछ बड़ा काम करने की बहुत ज़रूरत थी। फिर आतिक ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम शुरू किया। उसमें आतिक जेल में गया तो उसकी मुलाकात वहाँ पे बाबा बड़ौके का जो भांजा था संदीप मोड़, जो बड़ा गैंगस्टर था, जिसकी पूना के गणेश मारने गैंग ने पूना के गणेश मारने गैंग ने छोटा राजन की मदद से उसका मर्डर कर दिया था। फिर आतिक की उसके साथ पहचान हो गई। फिर उसने आतिक को काम देने शुरू किए। आतिक ने उसके लिए भी बड़े बड़े काम शुरू कर दिए। आतिक जब जेल से छूटा तो संदीप मोड़ भी जेल से छूटा और आतिक और संदीप मोड़ दोनों जेल से बाहर साथ में। संदीप मोड़ का मर्डर हो गया। आतिक को फिर कोई काम देने वाला बचा नहीं। ऐसे वक्त में फिर आतिक के पास काम की परेशानी होने लगी। आतिक के दुश्मन भी पीछे एक्टिव थे, आतिक के ऊपर हमला करने की साजिश में थे। तो कुछ लोग आतिक के एक बड़े बड़े मर्डर के प्लान में था कि जितना मैं बड़ा शिकार करूँगा, जितना बड़ा मैं काम करूँगा, उतनी मेरी बड़ी ताकत होगी और जितने मेरे दुश्मन मेरी मौत बन के घूम रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे डर के। तो आतिक के पास में कुछ ऐसे लोग आए जिन लोगों का एक बिल्डर ने पैसा रुकाया हुआ था और वो बिल्डर के सर पे अरुण गौली का हाथ था। मुंबई का जो दगड़ी चाल का अरुण गौली था। तो कोई भी वो लेबर लोग का पैसा वसूल करके नहीं दे रहा था। वो मैटर बहुत पूना में बहुत लोगों के पास गया, लेकिन वो काम आतिक ने किया क्योंकि आतिक को वैसे काम में इंटरेस्ट था। आतिक को पता था कि मैं ऐसे चैलेंज वाले काम करूँगा, बड़े लोगों से लड़ूंगा तो बड़ा बनूंगा। तो आतिक ने जब सोचा कि मैं बड़े बड़े लोगों से जब मैंने वसूली की तो मुझे और मेरा नाम भी होगा और मेरे पास और काम आएंगे। तो जब आतिक ने बिल्डर के पास से पैसे मांगने की कोशिश की लेबरों के, कुछ 5-6 लाख रुपया था उस ज़माने का, 2007 का। तो आतिक जब पैसे मांगने के लिए गया तो बिल्डर 2-3 आदमी के साथ था। तो बिल्डर ने आतिक से तमीज़ से बात की, उसको चाय वगैरह पिलाई और आतिक को अरुण गौली के साथ में जो उसके फ़ोटोज़ थे, एल्बम थे, वो दिखाने की कोशिश की और कहा देखो हमारी अरुण गौली के साथ में कितनी दोस्ती है, हमारा घर का है, उनका रिलेशन है। तो आतिक ने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इन गरीबों का पैसा दे दो। तो जैसे बिल्डर के लोग आए तो बिल्डर ने और बिल्डर के लोगों ने आतिक के ऊपर हमला शुरू कर दिया। आतिक को इतना मारा, बेहिसाब मार दिया। आतिक के दोस्त के ऊपर वार कर दिया। फिर पुलिस को बुला के आतिक के नाम से आतिक को पकड़ा दिया। तो आतिक वहाँ से निकल गया। पुलिस ने आतिक को पकड़ा। 2-3 घंटे के बाद में पुलिस को आतिक ने कुछ पैसा दिया, आतिक वहाँ से छूट गया। जब पुलिस आतिक को गाड़ी में डाल के लेके जा रही थी तो आतिक ने पुलिस के सामने बिल्डर को बोला कि मैं तुझे मार दूंगा। बिल्डर ने भी आतिक की इंक्वायरी निकाली थी। बिल्डर को भी पता था कि आतिक बहुत ख़तरनाक आदमी है, आतिक उसको मार सकता है, लेकिन उसको ये भी लगा कि अरुण गौली का खास आदमी है, मुझे कोई मार नहीं सकता। तो उसने बॉम्बे में भी अरुण गौली के लोगों में बात की कि एक पूना में एक ऐसे लड़के ने मुझे धमकी दी है मुझे मारने की, लेकिन मैं क्या करूं। तो मुंबई के लोगों ने भी कहा कि पूना में इतना किसी में दम नहीं है, हमारा तेरे पे सर पे हाथ रहने के बाद तुझे मार सके, तो फिक्र मत कर, तेरे को कुछ नहीं होगा। ऐसे गरजने वाले बरसते नहीं, ऐसे बोलने वाले बहुत होते, कुछ नहीं करेगा वो। तो आतिक ने कुछ दिनों के बाद 20 दिन के बाद 1 अगस्त को आतिक का उनके साथ झगड़ा हुआ था। 20 अगस्त को आतिक के पास कुछ रिवॉल्वर वगैरह थी नहीं। आतिक ने रिवॉल्वर वगैरह का इंतज़ाम किया और बिल्डर के ऊपर ट्रैप लगाया। एक शॉपिंग सेंटर में बिल्डर उसके फैमिली के साथ में शॉपिंग कर रहा था। तो आतिक ने बीवी बच्चों के साथ में इसके लिए बिल्डर को मारा नहीं। फिर आतिक ने उसके बाद में फिर ट्राई किया तो आतिक को ट्राई नहीं मिला। फिर आतिक ने सोचा क्या बिल्डर का जो गांव है उधर मैं कैसे घुस के मारूँ, बहुत बड़ा गांव है, बहुत चैलेंजेबल एरिया हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर आतिक ने सोचा बदला है तो बदला तो लेना पड़ेगा। फिर आतिक ने वहाँ पे घुस के बिल्डर के ऊपर ऑफिस में जाके बिल्डर के ऊपर गोली चला दी, बिल्डर को गोली मार दी, 4 गोली बिल्डर को मार दी। और बिल्डर का जो भाई था जिसने आतिक के दोस्त के ऊपर वार किया था, आतिक पे भी वार किया था, उसके ऊपर उसको 5-6 गोली मार दी। और बिल्डर का एक राइट हैंड था, उसको गोली मार दी। 3 लोगों के ऊपर आतिक ने गोली मार दी और वो हमले में से आतिक और उसका दोस्त वहाँ से निकल गए। 3 साल तक आतिक ने उस मर्डर केस में वांटेड में वक्त निकाला। अरुण गौली के जो लोग थे मुंबई के, वो आतिक को ढूंढ रहे थे, बहुत सारे लोग, कि तो बिल्डर अरुण गौली का खास आदमी था। 20 अगस्त 2007 को आतिक ने मर्डर किया था बिल्डर के भाइयों की और बिल्डर के राइट हैंड की। और उसके 1 हफ्ते के बाद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने आतिक के ऊपर शिवाजी नगर में रक्षाबंधन के दिन, आतिक अपने दोस्त की बहन को राखी बांधने के लिए आया था, तो
एक खबरी था, उसने आतिक को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम दिलाने की बात की और क्राइम ब्रांच में पकड़ा के दिया। तो आतिक के ऊपर उस वक्त में पुलिस ने फायर कर दिया था। पुलिस को पता था कि आतिक को बाहर निकलने के लिए पैसे की, आतिक के पास पैसा नहीं, आतिक को बाहर निकालने के लिए पैसे की ऑफ़र डालो। तो खबरी ने आतिक के पास एक बड़ी ऑफ़र डाली कि एक बड़ा काम निकला है मार्केट में, वो तुम ही कर सकते हो। आतिक को पैसे की ज़रूरत थी, आतिक ने वो काम लिया। ये वही अमित पटेकर था जिसने पुलिस को आतिक की टिप दी थी, जिसके 5 दोस्त एनकाउंटर में मारे गए। रोहिदास से लेकर बाबा गंडी, संजय शेड़के, रॉबर्ट साळवी और अमित पटेकर भी अभी कुछ दिनों पहले मर गया, 1-2 साल पहले। तो अमित पटेकर एक बहुत बड़ा गुंडा था, हसन भाई नाम का, उसके पास था। तो आतिक ने, जब आतिक फायरिंग में से बच गया तो आतिक ने उसको उठाया और उसको बहुत मारा, वहाँ से उठा के लेके जाके। तो बड़े गुंडे ने आतिक को फ़ोन किया, बोला इसको मारो मत, अगर तुमने इसको मार दिया तो मेरा नाम ख़राब होगा, तो तुम क्या चाहते हो। आतिक ने कहा इसकी कीमत दो। तो उसने आतिक को उसकी कीमत भेजी, आतिक ने उसको फेंक दिया चलती रिक्शा में से। फिर आतिक 3 साल तक आतिक ने वांटेड निकाला। उतने 3 साल में आतिक ने 2-3 जगह फायरिंग की, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के काम किए, हाफ मर्डर के काम किए। फिर 3 साल के बाद 2010 में क्राइम ब्रांच वाले ने आतिक को पकड़ा। जब आतिक को लोग ठोकने वाले थे, इनकाउंटर करने वाले थे, तो आतिक ने, ये इंटरेस्टिंग किस्सा है, आतिक ने उस वक्त में एक सब्जी मंडी में चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे दुश्मन मुझे किडनैप करके लेके जा रहे थे। असल में वो दुश्मन नहीं थे, वो क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले थे, लेकिन आतिक को पता था कि उसका इनकाउंटर होगा। इसके लिए आतिक ने ऐसा किया, मेरा इनकाउंटर कर रहे, मेरे को मेरे दुश्मन किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो सारे भाजी मंडी के सारे लोग आ गए और कहा कौन हो तुम। तो इन्होंने कहा पुलिस वाले हैं। आतिक ने कहा ये पुलिस वाले नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने पुलिस के जैसे कपड़े पहने हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, तुम पुलिस को फ़ोन लगाओ। तो 100 नंबर को फ़ोन लगाकर पुलिस वाले आ गए, बीट मार्शल वाले पुलिस वाले आ गए। तो उन्होंने कहा, आतिक ने कहा देखो ये मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। तो बीट मार्शल वाले लोगों ने, ये जितने भी पुलिस वाले थे, इन्होंने गुंडे के जैसे कपड़े पहने थे, सब सिविल पे थे, सब अलग अलग ड्रेस में थे। तो एक जो साहब था इनकाउंटर का स्पेशलिस्ट, उसको बीट मार्शल के पुलिस वालों ने पहचान लिया। तो उन्होंने उसको वहाँ सैल्यूट किया और कहा नहीं ये पुलिस वाले हैं। तो फिर इतना तमाशा हो गया, इतनी पुलिस आ गई, इतने लोग आ गए कि आतिक का वो लोग इनकाउंटर नहीं कर सके। क्यों, तो वो लोग अगर आतिक को अकेले में उठाते, आतिक को पता था अगर उसे अकेले में उठाते तो मार देते, इसके लिए उन्होंने, आतिक ने ऐसा किया। तो ये किस्सा बहुत मशहूर हुआ आतिक का। तो उन्होंने आतिक के ऊपर बहुत गुस्सा किया, बहुत मारा पीटा, लेकिन वो क्या करते, आतिक की जेल एंट्री हो गई। 1 साल के बाद में आतिक के 8-9 केस आतिक पे चले, 4-5 मर्डर केस चले। आतिक ने सब में ज़मानत ले ली, कुछ केस में आतिक रिकॉर्ड पे तो आया, लेकिन आतिक के ऊपर केस नहीं गिरे। 2 मर्डर केस में आतिक की बेल हो गई। आतिक की जैसी बेल हो गई तो फिर 2011 में आतिक की बेल हो गई। 2012 में आतिक ने फिर से एक जगह हाफ मर्डर किया, फिर जेल में गया। फिर ऐसे करते करते आतिक 12 में गया, 14 में गया, 15 में आतिक ने पुलिस वालों पे रिवॉल्वर तान दी। फिर आतिक ने 2017 में एक जगह फायरिंग कर दी। फिर आतिक ने 19 में फायरिंग कर दी। फिर 2020 में आतिक तड़ीपार हो गया। 2020 में आतिक को बम्बई के पुलिस वाले इनकाउंटर करने वाले थे तड़ीपार में। आतिक ने बम्बई में किसी व्यापारी को मारा था, वहाँ भी आतिक बच गया। फिर 2021 में आतिक ने पुलिस वालों पे फायरिंग कर दी थी। फिर 2023 में आतिक ने शिवसेना के बड़े नेता के ऊपर, उसके ऑफिस पे सरेआम पब्लिक के सामने गोलियां चला दी थी। ये आतिक का किस्सा है। और आतिक ने ये सब वन मैन शो अकेले किया था, ना किसी का सहारा लिया था, अकेला। ना उसने अपनी गैंग बनाई, ना किसी का इस्तेमाल किया, किसी को भी उसने इस्तेमाल नहीं किया। एक आधा लड़का गाड़ी चलाने के लिए होता था, बाकी आतिक ने किसी को इस्तेमाल नहीं किया। और गरीबी में किया, उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन उसने दुश्मनों के साथ में जॉब दिया। और उसकी बहुत दहशत थी आतिक की, बड़ी बड़ी गैंग उससे टकराने के लिए डरती थी, और वो उसके अंदर बहुत डेयरिंग थी, वो कहाँ भी घुस जाता था। ये आतिक की ज़िंदगी कहानी थी। ना उसको ने कभी कोई पॉलिटिशियन का सहारा लिया, ना कोई नगर सेवक, ना कोई आमदार, ना कोई खासदार, किसी का उसने सहारा नहीं लिया, ना किसी पुलिस का सहारा लिया। पुलिस ने तो उससे ये भी कहा था कि अगर तुम काम करना चाहते हो, तुमको किसको मारना है सबको मारो, तुम हमें खबरी दो, 100-200 लोगों की हमको टिप दो। तो आतिक ने तो एक बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट साहब को यही जवाब दिया, क्या साहब अगर तुमको किसी का इनकाउंटर करना है, किसी कमीने इंसान का, तो मुझे बुलाओ, लेकिन किसी की खबर देना बेवजह, ये मेरे खून में नहीं है। ये आतिक इकबाल शेख की कहानी थी। और पूना में बंदूक चलाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आतिक का ही है। और 2007 में जो
डबल मर्डर आतिक ने की थी बिल्डर की, गणेश माचरे, अनिल माचरे और सरोज नाइक की। उसमें आतिक के ऊपर 10,000 रुपये इनाम भी था। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ऐसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।